द बर्थ ऑफ टैलेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं गोपालपुरा, जो कि जयपुर का स्टडी हब कहलाता एरिया। और आज वैसे तो राजस्थान वीरों के इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान आजकल कुछ एक और टॉपिक के लिए भी जाना जाता है, वो है पेपर आउट का मामला। पेपर आउट को लेकर राजस्थान की जो भी प्रीवियस एग्जाम हुई है, हर एग्जाम के अंदर पेपर आउट होते हैं, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी निराशा हासिल होती है और स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पर नाराज़ है। तो हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर कि जो पेपर आउट हो रहे हैं या फिर जो प्रीवियस जो भी आप एग्ज़ाम देखो, जैसे एसआई का एग्ज़ाम हुआ, अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, तो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सरकार का ध्यान नहीं है इस तरफ बहुत, और हर बार पेपर आउट होते हैं। जैसे राजस्थान सरकार का मतलब बहुत ही ढीलापन प्रयास है, कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, हर बार लिंक आउट होते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये इसकी तरफ हमें कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का फैसला है और हर बार वो रुपए लगा के दूर दूर से आते हैं, अलवर से आते हैं, भरतपुर से आते हैं, नागौर से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, दूर दूर से आकर वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर उनके बाद निराशा मिलती है। उसके बाद पेपर जो लीक होता है उनको जाता है हाईकोर्ट के अंदर, रुक जाता है वहाँ जाकर। तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो आपका कहना ये है कि स्टूडेंट बहुत अलग अलग ज़िले से जयपुर में आते हैं और उनकी काफ़ी मेहनत के बाद पेपर आउट हो जाता है, तो उनको फाइनली निराशा होती है। तो ये मुद्दा आने वाले साल, अगले साल विधानसभा के चुनाव है, तो इस पर फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव? बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये सरकार अच्छे तरह काम नहीं कर रही है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम स्टूडेंट को ये थोड़ा सा नुकसान ना हो, उसका जो पे हुआ उनको पे भी करें। जैसे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी ने एक पेपर लिंक हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वापस उस भर्ती को रद्द किया और उस भर्ती को वापस नई तरीके से लेके आए और उनको जो खर्चा हुआ स्टूडेंट को वापस उनको पे किया था। तो राजस्थान सरकार से यही कहना है कि उनको भाई बच्चों को एक बार फिर नई भर्ती निकाल कर उचित तरह से पेपर दिलाने का प्रयास करें और जो खर्चा हुआ वो वापस से एकदम जीरो से शुरू करें और कुछ भी ना पे ना लें स्टूडेंट से। भाई साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार है, उनकी तरह राजस्थान को भी सीखना चाहिए और स्टूडेंट का जो भी खर्चा होता है वो स्टूडेंट को रिटर्न पे करना चाहिए। भाई साहब, आप बोलेंगे राजस्थान में पेपर आउट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी ऐसे अगर हालात पे काबू नहीं हुआ तो आगे भी हर एग्जाम के अंदर पेपर आउट होंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली हम रेगुलर देखा जाए, तो फिर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। नहीं, पेपर आउट होने का मामला तो राजस्थान में आम बात हो गई है। जो पेपर जैसे रीट का हो गया है, पुलिस कांस्टेबल का है, और भी जैसे जेईएन वगैरह के पहले पेपर आउट हुए थे, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। मतलब ये तो गहलोत सरकार पूरी फेलियर जा रही है। उससे पहले बीजेपी सरकार में भी पेपर आउट होने का जो मामला था वो कम था, लेकिन गहलोत सरकार में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो बुलडोजर नीति है, जो बाकी राज्य आजकल बहुत बुलडोजर नीति पे काम करते हैं कि जो भी पेपर आउट होता है, जो गिनो पकड़ा जाता है, जो गिरो उनके ऊपर बुलडोजर चला दो, या फिर उनको घर के ऊपर जो भी आरोपी होता है उनके ऊपर बुलडोजर चला, ताकि ये मामला थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसा आपको लगता है कि सरकार को कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? बुलडोजर नीति तो कुछ ही काम नहीं करने वाली। बुलडोजर नीति एक बीजेपी बाबा का प्रोपोगेंडा है। इसके अंदर राजस्थान में मेरा का तो यही मानना है कि भाई युवाओं को साथ में आके क्षेत्रीय पार्टी जो हनुमान बेनीवाल हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो लगातार इस युवाओं को आगे लाने का संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा युवाओं से यही उम्मीद है, मतलब है उनका कहने का मेरा मकसद है कि भाई एक बार आप भाई साहब के साथ आके और उनके साथ लगो और एक बार क्षेत्रीय पार्टी को मौका दो। और इन नागनाथ और सांपनाथ जैसी दो बीजेपी और कांग्रेस है, उनसे अगर अपने को छुटकारा मिलेगा और अपने को मौका तो मिले कि भाई अपन एक क्षेत्रीय पार्टी को जो मौका दे रहे हैं और वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने को एक नया विकल्प तो दे रहे हैं ना। तो भाई साहब का कहना है कि बीजेपी का राज्य हो या फिर अगर बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, पेपर आउट हर मामले में आता है, तो इस बार किसी नई पार्टी को हमको मौका देना चाहिए, युवाओं को इकट्ठा होकर। ये भाई साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं? बेनीवाल जी है ना, बहुत ही शानदार नेता है, बहुत ही धांसू नेता है और उन जैसे नेताओं को ज़रूरी है हमारे, क्योंकि युवाओं को वो साथ लेकर चल रहे हैं, साथ में किसान को लेकर साथ चल रहे हैं। और मेरा तो यही है कि हर युवा से कि बेनीवाल को वोट दें, उनको आगे लेके आएँ, क्योंकि उनको आप जब तक आगे लेके नहीं आएंगे तो हमारी बात नहीं जाएगी। और अशोक जैसे तानाशाह आदमी को यही हरा सकता है एक बंदा जो पीछे धकेल सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जितना भी राजस्थान के अंदर अभी पेपर आउट का मामला चल रहा है? भाई साहब, सबसे पहले बात ये है कि अगर पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम वीक है आपका। तो अपने को सबसे पहले अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। यहाँ मतलब पेपर से लेके जहाँ पेपर बनता है, छपता है, ये पूरा काम राजस्थान में। और मतलब कि जैसे 24 घंटे कैमरे चालू हो ना,
कैमरों की निगरानी में होना चाहिए, जिससे 1% भी गलती होने की संभावना ना हो। और जो भी लोग इस पेपर आउट कराने में, जिनमें मतलब इन गतिविधियों में संलिप्त है ना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जब्त हो। और जो यूपी की जैसे बुलडोजर नीति चल रही है वो राजस्थान में भी लागू होनी चाहिए। तो भाई साहब का कहना है कि कुल मिला के सरकार को भी एक्टिव रहना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पेपर देने जो भी बच्चे जाते हैं तो उनकी बहुत कड़ी सुरक्षा की जाती है, जैसे चेकिंग की जाती है, जैसे टी शर्ट उतारो, शर्ट उतारो, टी शर्ट में आपको एग्जाम देना जाएगा, इवन शूज़ भी उतारे दिए जाते हैं, बेल्ट भी उतार दिए जाते हैं। तो ये सारी स्टूडेंट के ऊपर की जाती है, तब भी पेपर आउट हो जाता है। उनको ये पता है कि हमारा सिस्टम स्लो है, हमारा सिस्टम कहीं न कहीं उनको पता है कि हमारा सिस्टम वीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर लीक हो, हर भर्ती के बाद स्टूडेंट रोड पर उतरे, भर्ती पेपर लीक हो गई, पेपर बाहर आ गया, स्टूडेंट रोड पे है, तभी आप जाके एक्शन ले रहे हो। तो ये सरकार का ये दायित्व बनता है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड का दायित्व बनता है कि भाई पेपर लीक पहली बात तो पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। आप इतनी नाकारता कैसी हो सकती है? वैकेंसी टाइम टू टाइम आ रही है, लेकिन पेपर हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, हर भर्ती अटक रही है, चाहे उसके सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी बात को लेकर भर्ती हाई कोर्ट में चली जाती है, फिर वो डिले हो जाता है, फिर विद्यार्थी वर्ग बहुत मतलब शोषण स्थिति में, अभी शोषण हो रहा है उसका। तो भर्ती के चक्कर में ये एक भाई आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। पश्चिमी राजस्थान में हमारे एक कहावत है कि माँ तो है ही नहीं, महीने हिला मारे। मतलब आपके पास माँ ही नहीं है, आप मासी को क्या बुला रहे हो? मतलब आपके पास आप ऐसे कह रहे हो हम यूपीएससी की तर्ज पे हम एग्जाम करवाएंगे, वो कर देंगे, उनके डिटेल सिलेबस जारी करेंगे, ये करेंगे। पहले आप अंदर आपकी अवस्था है उनको तो सही करो, उनको सुचारू रूप से ढंग से सही करो, उसके बाद आप यूपीएससी की तर्ज पर जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करो। आपके पहले इस सिस्टम को सुधारो, उसके बाद आप मेन जो बात है वो यही है कि भाई पेपर लीक हो रहा है। हर परिवार वाले ना नॉर्मल स्थिति है, यानी गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, किसी की कोई नौकरी नहीं, बड़ी नौकरी नहीं, फिर भी बच्चे आते हैं तैयारी करने, बरोबर 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये लगाते हैं, फिर ये भर्ती रुक जाती है या फिर हाई कोर्ट चली जाती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वापस नहीं कराते हैं, फिर और उस फार्म को और रुपये लगते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर उनको बसों के भाड़े, ट्रेन के भाड़े लगते हैं भैया, इसलिए उस पर सुधार जरूरी है बहुत ज़्यादा। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे भर्ती का 5,000 का आया, तो उसमें से आधे तो पहले ही बिक जाते हैं, आधे तो पहले ही सेटल्ड होते हैं, और आधे उसके बाद ये कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं उनके थ्रू सेटल्ड हो जाते हैं। और पीछे जो आम आप जो आरोप लगा रहे हो कि कोचिंग संस्थान भी इसके अंदर इंक्लूड है, जो भी तो ये बात है, इसमें इनका रोल सबसे ज़्यादा रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे एक कोचिंग के 1000 स्टूडेंट है, उनमें से अगर वो 50 का भी सिलेक्शन कैसे भी करके करवा देता है ना, तो उसकी तो कोचिंग की मार्केटिंग हो गई, और वो उस 50 पेपर को खरीदने में कितने भी पैसे देना तो उसका तो फ़ायदा ही तो है। आपको लगता है कि ये जो सब चल रहा है, आप सबको पता होते हुए भी जैसे ये सब चल ही रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? रोकने के लिए सरकार इसको क्रमबद्ध तरीके से अपनाए। जैसे पेपर बन रहा है तो किन किन टीचरों के अंडर में बन रहा है, इसमें जैसे कौन कौन से विशेषज्ञ आपने लगा रखे हैं, तो उन पे पूरी निगरानी की जाए। ठीक है, अगर पेपर आउट होता है तो सबसे पहले उनको पकड़ो। जैसे कड़ी होती है पेपर बनना, फिर पेपर छपना, फिर पेपर कहाँ रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम में, मतलब आप किसको जिम्मेदारी दे रहे हो, तो वो 24 घंटे में होनी चाहिए, और इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जैसे अभी 24 मार्च को विधानसभा में एक्ट पारित होता है पेपर को लेके, भाई अगर जो उनको जो भाई सजा है और संपत्ति 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जो संपत्ति का है उनके भाई जो पेपर, उसके बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है और उसका पेपर भी लीक हो जाता है। मतलब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो, उनको जो पेपर लीक करना है उनको किसी बात का डर नहीं है, चाहे कौन सी सरकार है, किस बात को मैटर नहीं करता। विद्यार्थी वर्ग अब पेपर दे रहा है स्टूडेंट, फिर रूमर्स आते हैं कि पेपर तो इतने में बिक गया, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो कहाँ, वो अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंट करके चलता है कि भाई हाँ, आत्मविश्वास खुद बनाए रखता है, धैर्य बनाए, घर से मॉरल प्रेशर होता है, हर चीज़ से प्रेशर लेके वो तैयारी करता है। उसके बाद ये सुनने के बाद उसका आत्मविश्वास कहाँ होगा? फिर भी उसके बाद वो एग्ज़ाम देता है, पेपर लीक, हाई कोर्ट में वापस भर्ती अटकी। संविधान जैसे अभी संविधान के अंतर्गत जो बन गया, अभी एक्ट बन गया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मतलब समझ लो उनके बिल्कुल भय नहीं है, उनके अंदर जो पेपर लीक करने वाले उन पर डर है ही नहीं कि कोई बात नहीं, क्या है, सरकार है, छूट जाएंगे ये। तो कठोर कानूनी कार्रवाई जब होगी और आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड अपने ढांचे को सुधारेंगे ऑटोनोमस से, ऐसा नहीं है कि वो सरकार के अंडर में, अगर वो सरकार के अंडर में, भाई सरकार के अंडर में आते हैं लेकिन उनका जो काम करते हैं वो ऑटोनोमस तरीके से करते हैं, वो खुद भर्तियाँ करवाते हैं, फिर भी वो सरकार के प्रेशर क्यों झेल रही है? अगर भाई जो मंत्री उसमें लिप्त हैं तो वो सरकार का प्रेशर क्यों झेल रही है? उनको क्या ऐसी, या तो वो खुद करप्ट हैं जिसके अंतर्गत वो सरकार से भी भाई डर रही है कि भाई ये चीज़ ये हो जाएगी। अगर वो खुद सेल्फ अगर करप्ट नहीं है, वो अगर अच्छे ढंग से, अगर उनका आरपीएससी जो अध्यक्ष हैं वो और अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो ढंग से अगर एकदम भर्तियाँ करवा रहे हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगी इस विद्यार्थी वर्ग को भाई कि भर्ती अटक जाएगी, ये वाली बात है। कुल मिला के अपराधियों में कोई भय है ही नहीं, पेपर वो बिंदास आउट कर रहे हैं। 1% भी नहीं है भय। अगर भय होता तो ये चीज़ें होती नहीं। उनको पता है कि पेपर आउट करवाने के बाद भी हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आके हम वापस आउट करवा देंगे। छोटा पेपर लीक होता है,
BSTC का पेपर कितना होता है, सबसे नॉर्मल BSTC होता है, वो होता है लिंक। BSTC छोड़ो आप, वैकेंसीज का जो पेपर होता है वो तो अलग चीज़ है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में BSc फाइनल ईयर का जो पेपर था उसके लीक होने का प्रकरण चला और विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिर उसको, वो टाइमिंग ऊपर का था उसका आपकी नज़र में एक भी ऐसा पेपर है जो अभी तक सही से हुआ है? मतलब आप हर एक पेपर बता रहे हो, वो भी जब से राजस्थान की एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसका पेपर आउट नहीं होता है। हर पेपर आउट होता है, तो ऐसे तो विद्यार्थी कैसे तैयारी करेंगे? विद्यार्थी तो टूट जाएगा, उनका चाहे आत्मबल वो- टूट जाएगा। वो पेपर जैसे 100 सीटें आ रखी थी उसमें से एक पेपर बिके, लेकिन बिकता जरूर है, बाहर आता है। 5 साल हो गए हैं मुझे तैयारी करते हैं, एक पेपर है ना अभी तक सही नहीं गया। आपको 5 साल हो गए हैं यहाँ पे इस एरिया में रहते हो और तैयारी करते, लेकिन एक भी पेपर अभी तक? आइडिया नहीं, मैंने वहाँ जैसे तैयारी घर पर की थी, मैंने जोधपुर की थी, लेकिन अभी एग्जाम एक भी मेरे है ना, मतलब हर बार रुके हैं। तो 5 साल में आप कितनी अभी निराशा भरे हो कि सरकार को लेके कितनी निराशा? पूरा आत्मविश्वास जीरो हो चुका है, पूरा कुछ है ही नहीं, आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। सरकार का लेना इसमें है कि आप कठोर कानून बनाओ, बस एक ही चीज़ है, कठोर कानून बनाओ, उनको सजा हो, भारी से भारी सजा हो, और जो भी इसमें संलिप्त है ना, चाहे नेता हो, मंत्री हो, पुलिस वाले हो, उनको बर्खास्त करो आप। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप विद्यार्थी जैसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब योजनाएं पे उनको लाभ देते रहते हैं, जैसे अनुप्रति की कोचिंग हो गई या DBT वाउचर हो गया, या बसों में जब एग्ज़ाम हो तो फ्री ट्रैवलिंग का हो गया, वो सब बात सही है। लेकिन इससे पहले ये है कि जब फॉर्म फीस है उसको आप UPSC की तर्ज पर अगर आपको करना है तो 100 रुपये करो, उसकी आप 450, किसी की 350, किसी के 250 कर रहे हो, उसको आप 100 करो, तो वो राहत होगी विद्यार्थी। 1500 रुपये फॉर्म फीस है, एक फॉर्म लगाने के 1500 रुपये। और सबसे बड़ी बात की है सरकार ने जैसे बेरोजगारों के लिए जो ये 4000 रुपये का भत्ता दे रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे 4-4 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, तो ये मतलब 4 की जगह 8-8 घंटे भी करवाते हैं और 4000 रुपये देते हैं। एक ये भी है कि अब जब भी ये सरकार अगर क्षत्रिय दल की बन जाए, उसके बाद वो जो भी सरकार बने, चाहे क्षत्रिय दल आए या नहीं आए, गठबंधन हो या बहुमत में नहीं आए, लेकिन मेरी एक ये सरकार से अनुरोध है कि हर जिला मुख्यालय पे अगर सरकारी कोचिंग संस्थान शुरू कर दे, जिस तरीके से बालिका विद्यालय, बालिका महाविद्यालय, ये जो छोटे छोटे हर एरिया में महाविद्यालय स्टार्ट किए हैं, उनके अंदर ही अगर सरकारी कोचिंग संस्थान शुरू कर दे, तो ये जो दुकानें चल रही हैं यहाँ बड़े बड़े शहरों में, इन दुकानों में जो पिस रहे हैं ना किसान के बेटे, बड़ी बड़ी रकम दे रहे हैं, यहाँ 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनसे तो छुटकारा मिलेगा। सरकार उनको तो कम से कम थोड़े सस्ते में तो वो कोचिंग उनको मार्गदर्शन दे सकेंगे ना। कुल मिला के विद्यार्थियों का जो आत्मबल है वो एकदम से गिर गया है और उनको सरकार से एक ही अनुरोध है कि ये सब बंद किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है और उनका आत्मबल बिल्कुल भी जीरो हो गया है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द बर्थ ऑफ टैलेंट को लाइक कीजिए। धन्यवाद।